Hello students, welcome back to a new video of CBSE Class 12 Computer Science with Python। हम लोग सीख रहे थे कि क्लास 12 का जो प्रोजेक्ट है उसको कैसे बनाएं। हम लोग बना रहे थे कोचिंग इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम मैंने रखा है ब्रेन जिम मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है, एक मेन मेनू क्रिएट किया हुआ है, लेकिन उसमें हम लोग जो है वो कोडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, क्योंकि जब तक बाकी के मॉड्यूल्स बन के तैयार नहीं होते हैं तो उसको हम लोग मेन मेन्यू में इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो हम लोग जो है वो बाकी के मॉड्यूल्स एक एक करके प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी एक मेनू मॉड्यूल हमारा बन के तैयार है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो नंबर 1 ऑप्शन जो कि ऐड स्टूडेंट का है, इसका मॉड्यूल बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए अगेन वी हैव टू क्रिएट ए न्यू फाइल। सो न्यू फाइल के लिए यहाँ पे जाना है, ये वाला, क्लिक दिस वन। और फाइल का नाम हम लोग रख देते हैं add अंडरस्कोर स्टूडेंट। स्पेलिंग का ध्यान देना, यहाँ पे अगर गड़बड़ होता है तो मेन मेनू में भी आपका गड़बड़ हो सकता है। तो स्पेलिंग का ध्यान देना, add अंडरस्कोर स्टूडेंट डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन फॉर पाइथन। ठीक है, एंटर दबाते हैं तो ये हमारा वर्क स्पेस ओपन हो चुका है। इसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, अब स्टूडेंट ऐड तो तभी होगा जब डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। तो डेटाबेस के साथ कनेक्शन का कोड हम लोगों ने किसी और मॉड्यूल में लिख के रखा है। उस मॉड्यूल से जब तक हम लोग किसी फंक्शन को इंपोर्ट नहीं करते हैं, तब तक जो भी स्टूडेंट का डिटेल्स डाला जाएगा इस ऐड स्टूडेंट मॉड्यूल में, तो डेटाबेस में जाएगा कैसे। तो जो डेटाबेस डॉट पी में हम लोगों ने कोड लिखा है, इसको हमें इंपोर्ट करवाना होगा। तो इंपोर्ट करने का हम लोग कोड यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम डेटाबेस। हमारा इसका पाइथन इस मॉड्यूल का नाम डेटाबेस था, तो फ्रॉम डेटाबेस इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट कराना है, तो एक ही तो फंक्शन था इसमें, कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस नाम का, तो इसको हमें इंपोर्ट कराना है। तो इंपोर्ट कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, तो ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग ये जो ऐड स्टूडेंट जो मॉड्यूल बनाए हैं, इसका फंक्शन लिखते हैं। ये तो क्या हुआ कि डेटाबेस का कनेक्शन का कोड इसमें इंपोर्ट हुआ है। अभी ऐड स्टूडेंट का जो भी हमारा कोड है वो लिखते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, वही ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार याद ना रखना पड़े कि किस मॉड्यूल का अंदर कौन सा फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है। कि सारे मॉड्यूल का नाम और सारे फंक्शन का नाम हम लोग सेम ही रख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्शन इक्वल टू, और डेटा इसका नाम क्या था, फंक्शन का नाम डेटाबेस के अंदर में, तो कनेक्ट अंडरस्कोर डेटाबेस। ओके, एंड देन कर्सर इक्वल टू कनेक्शन डॉट कर्सर। अब यहाँ पे कर्सर क्या चीज है, कर्सर के मदद से हम लोग सर्वर के अंदर में यानी कि डेटाबेस के अंदर में एंट्री लेते हैं। चलो अब अगला करते हैं, प्रिंट। थोड़ा सा इसको सुंदर बना लेते हैं, स्लैश एन, दैट इज फॉर न्यू लाइन। एंड देन थोड़ा बहुत यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ये बॉर्डरिंग टाइप का, और यहाँ पे लिख लेते हैं एड स्टूडेंट। ठीक है, और ये बॉर्डरिंग हम लोग फिर से डाल देते हैं। तो ये सब बस दिखने में सुंदर लगे इसलिए, एंड देन स्लैश एन फॉर, स्लैश एन इज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, चलो ये चीज हमारा हो चुका है। अभी अगला हम लोग करते हैं, कोड को ऐड करते हैं। तो हमारा पहला जो फील्ड नेम था डेटाबेस के अंदर में, तो वो क्या था, एडमिशन नंबर था। अगर आपको याद नहीं, आप माइस्क्वेल वर्कबेंच ओपन करके फिर से चेक कर सकते हो। तो हमारा पहला क्या है, एडमिशन अंडरस्कोर नंबर। तो इसमें लिख लेते हैं इंट, एंड देन इनपुट एंटर एडमिशन नंबर। ठीक है, तो यूजर यूजर कुछ एडमिशन नंबर डालेगा, एंड देन नेक्स्ट वन इज आवर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू स्टूडेंट नेम में अच्छा, नेम तो हमारा स्ट्रिंग में है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो डायरेक्ट इनपुट फंक्शन का मदद लेंगे। तो इनपुट और डाल देते हैं एंटर स्टूडेंट नेम। ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज फादर नेम, फादर अंडरस्कोर नेम, और ये भी नाम है तो हमारा स्ट्रिंग में ही होगा, तो इनपुट फंक्शन का डायरेक्ट यूज कर लेंगे। एंटर फादर नेम।
ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एंटर फादर्स नेम, और इसमें थोड़ा सा स्पेस डाल के कोलोन, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है। नेक्स्ट इज फादर्स नेम हो गया, फिर स्टूडेंट का क्लास, स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास। तो स्टूडेंट का क्लास हम लोग क्या दे, तो ये भी स्ट्रिंग में ही आने वाला है क्योंकि इसके साथ तो कुछ कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो एंटर क्लास। तो एक चीज करते हैं, ये जो एंडिंग सेक्शन है ना, सबका एक लाइन में रखते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। चलो ये चीज हो गया। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, ये भी हमारा हो गया, इसको भी हम लोग कर लेते हैं कोलोन। ठीक है, और थोड़ा सा स्पेस इसमें डाल देते हैं। ये बस फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग आप पे डिपेंड करता है, आप जैसा इच्छा कर सकते हो। क्लास के बाद सेक्शन ले लेते हैं, और ये उसी ऑर्डर में लेना है जिस ऑर्डर में आपने डेटाबेस में जो है वो क्रिएट किया हुआ है, फील्ड नेम क्रिएट किया हुआ है, तो उसी ऑर्डर में लेना। तो नेक्स्ट सेक्शन है, तो सेक्शन में इनपुट, एंड देन एंटर सेक्शन, फिर थोड़ा स्पेस, यहाँ पे कोलोन, और फिर थोड़ा स्पेस। सेक्शन के बाद हम लोग लेते हैं जेंडर, तो जेंडर हमारा मेल होगा या फीमेल होगा, तो इनपुट, एंटर जेंडर, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। ठीक है, अब सही है। तो ये फॉर्मेटिंग आप पे डिपेंड करता है। जेंडर के बाद लेते हैं मोबाइल, तो मोबाइल इनपुट, फोन नंबर भी जो आएगा वो स्ट्रिंग में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग फोन नंबर के साथ कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। तो इनपुट, एंटर मोबाइल नंबर। ओके, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कोलोन, और थोड़ा सा स्पेस। मोबाइल नंबर हो गया। एड्रेस, एड्रेस में इनपुट और एंटर एड्रेस। ठीक है, थोड़ा स्पेस, एंड दिस वन, थोड़ा स्पेस का जरूरत है। अब सही है। चलो ये एड्रेस हमारा हो चुका है। एड्रेस के बाद एडमिशन डेट, एडमिशन डेट इनपुट, एंटर एडमिशन डेट, और यहाँ पे यूजर को बता देते हैं कि किस फॉर्मेट में, वाई 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 वाई, एंड देन एम एम, एंड देन डी डी। अगर यूजर इस फॉर्मेट में नहीं एंटर करता है तो फिर एरर आने का चांसेस रहता है, तो इसलिए एडमिशन डेट जो है यही फॉर्मेट में हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलो ये एडमिशन डेट हो चुका है। लास्टली हमारा था मंथली फी था, मंथली अंडरस्कोर फी। ओके, सो मंथली फी, क्योंकि ये पॉइंट में था तो इसीलिए हम लोग इसको जो फ्लोट में लेंगे, तो पॉइंट वाला नंबर को फ्लोट में ले आता है। एंड देन इनपुट, स्क्रीन में मैसेज दिखा देते हैं, एंटर मंथली फी। ठीक है, और फिर वो कोलोन हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे। चलो सही है, इतना हमारा हो चुका है। ये जो भी फील्ड नेम्स थे हम लोगों ने इतना तो कर लिया है, अभी हमें क्वेरी चलाना होगा। अब क्वेरी क्या होता है, डेटाबेस में कोई भी चीजों को इंसर्ट करने के लिए उसका अलग ही कोड रहता है जिसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं, एसक्यूएल। तो हमें क्वेरी चलाना होगा, तो उसका कोड हम लोग कर लेते हैं। तो हमें लिखना होगा क्वेरी इक्वल टू ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, और यहाँ पे हमें अंदर में कोड करना है इंसर्ट इनटू, और किस में हमें इंसर्ट करना है, टेबल का नाम क्या था हमारा, जो भी डेटाबेस के अंदर टेबल बनाए थे टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट था। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्या क्या हमें इंसर्ट करना है, तो हमें इंसर्ट करना है एडमिशन अंडरस्कोर एन ओ, इसी नाम से हम लोगों ने फील्ड भी बनाया था, स्पेलिंग का ध्यान देना है। एंड देन स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, एंड देन फादर अंडरस्कोर नेम, एंड देन स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लास, और फिर सेक्शन,
फिर जेंडर, उसके बाद मोबाइल एड्रेस, फिर हमारा क्या था, एडमिशन अंडरस्कोर डेट। एडमिशन डेट के बाद था हमारा मंथली फी। ठीक है, तो ये सारा चीज हो चुका है। अब इसके अंदर में हमें वैल्यूज एंटर करना है, तो वैल्यूज, और ये परसेंटेज, 1 सेकेंड, परसेंटेज एस। तो जो भी हमारा ये पहला वैल्यू आएगा एडमिशन नंबर, जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेंगे वो जाएगा इसके अंदर में। जो हमारा स्टूडेंट का नेम नाम आएगा, यूजर जो भी एंटर करेंगे वो जाएगा स्टूडेंट नेम में। तीसरा फादर का नेम जो भी स्टूडेंट एंटर करेंगे वो फादर नेम के अंदर में हमारे चला जाएगा। तो वैल्यू को पास करने के लिए $S हम लोग यूज करते हैं, सॉरी परसेंटेज एस यूज करते हैं। तो कितना सारा हमें यूज करना, तो जितने सारे फील्ड नेम है, कितने नेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 10 जो है वो परसेंटेज एस डालना पड़ेगा ताकि हमारा वैल्यू एंटर हो सके। ओके, ठीक है, तो ये चीज हम लोग करते हैं। ये एक हो गया, फिर परसेंटेज एस दूसरा, फिर हमारा परसेंटेज एस तीसरा, फिर परसेंटेज एस चौथा, परसेंटेज एस पांचवा, एंड देन परसेंटेज एस सिक्स वाला, और फिर हमारा हो जाएगा परसेंटेज एस सातवां, परसेंटेज एस आठवां, परसेंटेज एस नाइन्थ, और फिर परसेंटेज एस 10। तो 10 हो गया है क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हमारा हो चुका है। ठीक है, और ये क्वेरी को हम लोगों ने यहाँ पे इसको बंद करवा दिया है। सो ये हमारा हो गया है। अब अगला वैल्यूज को पास करवाना है, तो उसका कोड हम लोग लिख लेते हैं, वैल्यूज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन, और इसके अंदर में एडमिशन नंबर। तो यहाँ पे देखो सजेस्ट हमारा कर रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम, ये सजेस्ट हमें कर रहा है। फिर हमारा फादर नेम था, तो ये भी सजेस्ट कर रहा है। फिर स्टूडेंट क्लास, ऑलराइट, आफ्टर स्टूडेंट क्लास वी हैव सेक्शन, आफ्टर सेक्शन वी आर हैविंग जेंडर, तो आफ्टर जेंडर वी हैव मोबाइल, and then after mobile address, and we have admission date, and lastly we have monthly fee. okay, तो ये सारा चीज हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक और कोड लिखना है जिसके मदद से ये पाइथन फाइल में जो भी हमारा वैल्यू है वो चला जाएगा इसमें आपका डेटाबेस के अंदर में। तो वो कोड हम लोग करते हैं। तो वो कोड हमारा क्या हो जाएगा, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट किसको एग्जीक्यूट करना है, क्वेरी को, और फिर क्या सेंड करना है, वैल्यूज को सेंड करना है। ठीक है, तो ये चीज हमारा हो चुका है। फिर कनेक्शन डॉट कमिट, तो ये क्या करता है, हमारा जो भी चीज है उसको ले जाके डेटाबेस में अल्टीमेटली सेव कर देता है। अब सेव वेव सारा चीज हो चुका है। अब यूजर को एक मैसेज डाल देते हैं कि हमारा स्टूडेंट डिटेल्स जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है डेटाबेस में, नहीं तो यूजर को पता कैसे चलेगा। तो स्टूडेंट रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ओके, तो ये हमारा एक मैसेज हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया है। फिर क्या करते हैं, कर्सर डॉट क्लोज, कर्सर को क्लोज करते हैं हम लोग। अगर आपने CSV फाइल, बाइनरी फाइल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कोई भी फाइल ओपन होता है उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी उसको क्लोज कर रहे हैं। फिर कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो चुका है। एक किसी बच्चे को ऐड करने का डेटाबेस में जो है वो स्टूडेंट डिटेल्स ऐड होने का ये कोड हमारा हो चुका है। इसको सेव कर लेते हैं।